इतना तीव्र हो गया कि इसमें 4 छात्रों ने आत्मदाह तक कर दिया। अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दक्षिण जाकर ऐसा विधान लाना पड़ा कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी राष्ट्रीय राजकाज की भाषा बनी रहेगी, और यही विधान 1967 से आज तक जारी है। उपरोक्त चर्चा इस बात को स्पष्ट करती है कि आजादी के समय भी हिंदी राष्ट्र को एक सूत्र में नहीं बांध पाई थी। अभी आजाद भारत के संविधान में 14 भाषाएं थी, जो आज 22 हो गई हैं। इस प्रकार की क्षेत्रीय मांगे इस बात को इंगित करती है कि उन क्षेत्रों का हिंदी के साथ सामंजस्य कमजोर है। अभी 39 और ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाना चाहती हैं। इससे यही संकेत मिलता है कि उन क्षेत्रों के लोग हिंदी के सापेक्ष अपनी भाषा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तमिल भाषी क्षेत्रों की मांग है कि तमिल को राष्ट्रीय शास्त्रीय राजभाषा का दर्जा मिले और संविधान के अनुच्छेद 351 में संशोधन हो। इससे यह इंगित होता है कि तमिल भाषी लोग हिंदी से ज्यादा तमिल भाषा को अनुवाद करते हैं। इसी प्रकार तेलुगु भाषी क्षेत्रों की मांग है कि तेलुगु को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा मिले। इससे यह संकेत मिलता है कि वहां हिंदी के प्रति वह भाव नहीं है जो तेलुगु भाषा के प्रति है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो अनेकों भाषाएं संविधान में स्थान पाने की मांग करेंगी, जो कि हिंदी के लिए शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं। हिंदी के प्रति दुराग्रह का एक उदाहरण महाराष्ट्र का है। जब जया बच्चन जी ने बोला हम उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी बोलना पसंद करते हैं, तब वहां के युवा नेता ने फतवा जारी कर दिया। वर्तमान में देश की एक बड़ी समस्या क्षेत्रवाद है, जिसके मूल में कहीं न कहीं भाषागत विभेद अवश्य छुपे हैं, और यही विभेद देश को एक सूत्र में बंधने से रोक रहा है। हिंदी एक क्षमतावान भाषा होने के बावजूद भी राष्ट्र को एक सूत्र में नहीं बांध पाई है, और इसके पीछे एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। धन्यवाद। जय हिंद। सिद्धार्थ शिक्षक से प्रश्न गर्ल्स हाई स्कूल से प्रज्ञा आप अपना सवाल पूछो। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या आप उन 10% गंदे राजनीतिज्ञों के तथ्यों को उजागर करके संपूर्ण राष्ट्र की एकता को प्रश्न चिन्हित करना चाह रहे हैं? मेरी प्रश्न में आपसे केवल ये बताना चाह रहा था कि हिंदी यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और ये जरूरी नहीं कि जो भाषा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हो वो राष्ट्र को एक सूत्र में बांध पाए। और जहां तक सवाल करी इन राजनीतिक सब एक ही भाषा को सबसे ज्यादा बोल रहे हैं, तो क्या ये हमारा उसी भाषा से गठबंधन का परिचायक? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप किसी भी देश को 5 भागों में बांट दीजिए। 3 भाग मान लीजिए हिंदी बोलते हैं और 2 भाग मान लीजिए अन्य कोई भाषा जैसे मराठी बोल रहे हैं, तो आप ये तो कह सकते हैं कि उस देश का एक बड़ा भाग हिंदी बोल रहा है, परंतु 2 ऐसे भाग भी हैं जो किसी अन्य भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और जब तक ये पूरे भाग हिंदी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद। ये आप नहीं कह सकते कि वो एक सूत्र में बता। बहुत बहुत धन्यवाद। अरब बारी है सेंट मेरीज कॉन्वेंट की, तो मैं आमंत्रित करता हूं विषय के पक्ष में बोलने के लिए सुश्री इंगिता जायसवाल को। इंगिता, आपका समय शुरू होता है। सुप्रभात। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंडल एवं अन्य उपस्थित सभी सज्जनों, मैं इंगिता जायसवाल सेंट मेरीज कॉलेज की छात्रा आपके समक्ष क्या हिंदी भाषा पूर्ण देश को एक सूत्र में बांध पाई है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। किसी भी देश में सबसे अधिक बोली एवं समझी जाने वाली भाषा को ही वहां की राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा वो स्तंभ है जो देश को शक्तिशाली तथा गौरवान्वित करती है, और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी इस कार्य को बखूबी निभाती है। हमारे देश में सर्वसम्मति के समय से ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। यह हर विद्यालयों के प्रांतों में एक आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। अतः यदि उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिण भारत जाता है या दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत आता है, तो जल संपर्क की भाषा का माध्यम हिंदी ही होगा। इसीलिए हिंदी जानने वाला व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाए, चाहे उसे अंग्रेजी व अन्य कोई प्रांतों की भाषा ना भी आती हो, तो वो हिंदी के माध्यम से अपना संपर्क बना सकता है। अतः हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो हमारे
राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विचारधाराओं को हिंदी बड़े ही सुगम भाव से प्रकट करती है। देश के जन जीवन की झांकी उसकी भाषा के माध्यम से ही प्रदर्शित होती है। साहित्य, कला, विज्ञान आदि का आधार भाषा ही है। प्रत्येक देश में एक ऐसी भाषा अवश्य होती है जो देश के नागरिकों में एकता की भावना का विकास करती है। महात्मा जी ने हिंदी को स्वराज्य की वाहिका माना था और सारे देश को स्वतंत्रता के लिए एकजुट कर दिया था। हिंदी का हमारे जीवन में वही महत्व है जो व्यक्तिगत जीवन में माता का महत्व होता है। माता के अभाव में बालक अनाथ है, राष्ट्रभाषा के अभाव में देश विकलांग है। हिंदी भाषा के संदर्भ में कविवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, फिर निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं उसूल। अर्थात हमारी मन की व्यथा को स्पष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारी राष्ट्रभाषा होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंगिता। इंगिता से प्रश्न बॉयज हाई स्कूल के शुभम, आपका प्रश्न। इंगिता जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने कहा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान में ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नामक कोई किसी चीज का वर्णन नहीं है हमारे संविधान में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदी हमारी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी संविधान में ये लिखा हुआ है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नहीं, संविधान में लिखा हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी, राष्ट्रभाषा नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, संविधान में ऐसा ही लिखा नहीं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, 15 सेकंड और है, एक प्रश्न और। हमारे संविधान में 22 भाषाएं अंकित हैं, तो आप कैसे कह सकती हैं कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है, जब इनको मैंने अपनी भाषा में ही कहा था। प्रत्येक स्कूलों में, प्रत्येक विद्यालयों में ये हिंदी आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, तो ये तो आप कैसे कह सकती हैं कि तमिलनाडु के विद्यालयों में? धन्यवाद इंगिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंगिता जी, बहुत ही रोचक प्रश्नकाल रहा। हम सभी को जाकर के संविधान को फिर से देखना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। अब हम अग्रसर होते हैं और विषय के विपक्ष में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सृष्टि तिवारी को। सेंट मैरीज कॉन्वेंट की सृष्टि तिवारी, आपका समय शुरू होता है। आप किसी भी असंख्य आवाम द्वारा स्वीकृति की गई भाषा व उससे बोली जाने वाली भाषा ही उसकी राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1994 में हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में सम्मान मिला। तब से लेकर अभी तक हिंदी हमारे देश को एक सूत्र में बांधने में कामयाब नहीं हो पाई है। हमारे देश का संविधान एक है, झंडा एक है, यहाँ तक कि राष्ट्रगान भी एक है, परंतु हमारी भाषा एक होते हुए भी अनेक है। यदि हमारी भाषा हमें एक सूत्र में बांध पाई होती तो महाराष्ट्र व असम में हिंदी भाषा को लेकर सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे होते। आज अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी से ज्यादा नहीं हो रहा होता। असम और महाराष्ट्र में लगातार हिंदी का समर्थन करने वालों और हिंदी बोलने वालों का पुरजोर विरोध हो रहा है। अनेक क्षेत्र अपनी ही भाषा को महत्ता देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। यदि हिंदी हमें एक सूत्र में बांध रही होती तो शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आज उच्चतम न्यायालय व राज्य व केंद्र सरकार द्वारा भी अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है। चाहे वह पी चिदम्बरम हो या मनमोहन सिंह, वह अपना भाषण अंग्रेजी में ही देते हैं, हिंदी में नहीं। क्या यही नहीं दर्शाता कि हिंदी आज के जमाने में अपना महत्व खो रही है? जरूर दर्शाता